हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। तो आज मैं ऐसा वीडियो लेकर आया हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक पूरा देखिएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, अब शुरू करते हैं अब हमारी केदारनाथ यात्रा के वीडियो को, जिसमें हम आपको केदारनाथ यात्रा से जुड़ी हर प्रकार की जानकारी साझा करवाई जाएगी। वैसे तो दोस्तों, जो उत्तराखंड आते हैं वो उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा के लिए आते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको इस वीडियो में केदारनाथ यात्रा के बजट के बारे में बताने जा रहा हूँ। उत्तराखंड के अंदर जो भी महत्वपूर्ण स्थान है देखने के लिए, उनके बारे में मैं आपको किसी और वीडियो में जानकारी साझा करूँगा, क्योंकि इन सब के बारे में एक वीडियो में जानकारी साझा करने से वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। इसलिए आज यहाँ पर सिर्फ केदारनाथ यात्रा के बारे में जानकारी साझा कर रहा हूँ। तो इस यात्रा के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो है यात्रा रजिस्ट्रेशन। अब आप यात्रा का रजिस्ट्रेशन किया तो उत्तराखंड टूरिज्म की वेबसाइट से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, जो आधार कार्ड के माध्यम से आसानी से हो जाता है। और अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते तो फिर हरिद्वार ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कैंप से अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। और अगर आपने किसी कारण में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो भी घबराने वाली बात नहीं है, आपका रजिस्ट्रेशन सोनप्रयाग में कर दिया जाएगा। लेकिन कभी कभी ज़्यादा भीड़ होने पर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन में समस्या आती है, तो आप पहले से ही अपना रजिस्ट्रेशन करवा कर ही यात्रा करें, सबसे अच्छा रहेगा। तो अब हम बात करते हैं इस यात्रा के संपूर्ण बजट के बारे में, जो हर प्रकार से आपको जानकारी दी जाएगी। आप यात्रा कैसे कर रहे हो? अगर आप आपके खुद के निजी वाहन से यात्रा कर रहे हो, या फिर आप टैक्सी से यात्रा कर रहे हो, या फिर बस द्वारा आप यात्रा कर रहे हैं, सबके बारे में संपूर्ण जानकारी यहाँ पर उपलब्ध करवाने जा रहा हूँ। और ये जानकारी मैं आपको हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून से केदारनाथ की यात्रा के खर्चे के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाने जा रहा हूँ। क्योंकि आप कहीं से भी यात्रा करें, उसके लिए आपको हरिद्वार, ऋषिकेश या फिर देहरादून आना ही पड़ेगा। इसलिए मैं इस वीडियो में जो बजट की जानकारी आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ वो हरिद्वार, ऋषिकेश या फिर देहरादून से केदारनाथ यात्रा की जानकारी है। यात्रा कहीं से भी कर रहे हो, हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून से, इसके लिए जो यात्रा का मार्ग होने वाला है वह यात्रा मार्ग 230 से 250 किलोमीटर का रहने वाला है। वह मार्ग इस प्रकार है: हरिद्वार, ऋषिकेश, देवप्रयाग वह स्थान है जहां पर भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है। ये बहुत ही शानदार संगम है, इसको भी देखना ना भूलें। फिर यहाँ से श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, अलकनंदा के किनारे रुद्रप्रयाग से आप सोनप्रयाग तक ही निजी वाहन जा पाते हैं। इसके आगे निजी वाहनों की परमिशन नहीं होती। यहाँ से आगे आपको गौरीकुंड तक वहाँ की टैक्सी ही लेनी पड़ेगी, जिसका किराया होता है 50 रुपये प्रति व्यक्ति। तो दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं कि अगर आप कर से आ रहे हो तो कर में 4 व्यक्ति ही आए, क्योंकि इसमें सुविधा रहती है। अगर कर में 5 व्यक्ति फुल कैपेसिटी में आप यात्रा कर रहे हो तो आप पूरी तरह रिलैक्स नहीं देख पाते, इसलिए कर द्वारा 4 व्यक्ति यात्रा करें। अब कार द्वारा इस संपूर्ण यात्रा के दौरान जो ईंधन का खर्च होगा वो इस प्रकार है। क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है और पहाड़ी क्षेत्र में कोई भी वहाँ हो, कोई भी कार हो, वो 10 या 11 प्रति किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चल सकती। प्रति किलोमीटर में इतना ईंधन खपत होता ही होता है। इस प्रकार आपकी कार चाहे डीजल हो या पेट्रोल, ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून से सोनप्रयाग तक आने जाने में लगभग 2500 से 3000 के बीच का ईंधन खपत करेगी। और अगर आप लोग टैक्सी के द्वारा आ रहे हो तो पहाड़ी क्षेत्र में टैक्सी का रेट वहाँ के हिसाब से 22 से 26 रुपये प्रति किलोमीटर तक निर्धारित है। तो इस हिसाब से आप गणना कर सकते हैं कि टैक्सी का किराया कितना होगा। तो दोस्तों, ये तो हो गया आपका पहुंचने के लिए जो खर्चा है वो। अब हम बात करते हैं कि अगर आप केदारनाथ आ रहे हो तो कम से कम आपको 3 से 4 दिन का समय यहाँ पर लगेगा। हाँ,
इस समय को कम या ज़्यादा भी किया जा सकता है क्योंकि आप यात्रा किस प्रकार करना चाह रहे हो। हाँ, अगर आप गौरीकुंड से पैदल ही केदारनाथ ट्रैक के माध्यम से केदारनाथ मंदिर जाना चाहते हो तो फिर 4 से 5 दिन का समय आपको लगेगा ही लगेगा। दिन नाइट स्टे के लिए आपको कम से कम 4 व्यक्तियों के लिए 1500 से 2500 के बीच का खर्चा रहेगा। यह काम ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन ये है जो मैं 2 बार यात्रा करके आया हूँ, 2024 और 2026 में, उसके हिसाब से बिल्कुल सटीक बता रहा हूँ। और अगर आप हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं केदारनाथ मंदिर तो उसके लिए आपको हेलीकॉप्टर सुविधा मिलेगी। फटा और सरसी और रुद्रप्रयाग से इन तीनों जगह से हेलीकॉप्टर का किराया अलग अलग है, लेकिन अगर औसतन बात करें तो हेलीकॉप्टर से केदारनाथ आने जाने का खर्चा तीनों ही जगह से लगभग जो रहेगा 6000 से 7-5 के बीच रहेगा। और अगर आप गौरीकुंड से केदारनाथ तक घोड़े से जाना चाहते हो तो घोड़े का जो किराया है वो है 3 से 3 साल 30। और अगर आप डोली में जाओगे तो वो आपका वेट के हिसाब से किराया लिया जाएगा। लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि आप पैदल ही यात्रा करें, क्योंकि पैदल यात्रा सबसे सुरक्षित यात्रा है, तो मेरी यही सलाह है कि आप यात्रा पैदल ही करें। अब बात करते हैं इन 5 दिनों में आपके खाने और नाश्ते का जो खर्च रहेगा वो रहेगा लगभग 3 से 4 हज़ार रुपये प्रति व्यक्ति, क्योंकि यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र है और गौरीकुंड से केदारनाथ आप जाते हो तो खाने पीने की चीज़ बहुत महंगी होती है। पानी का बोतल 90 से 100 रुपये और एक पराठा लगभग, इसलिए खाने पीने में प्रति व्यक्ति इतना खर्चा तो आएगा ही आएगा। इस प्रकार आप अगर इस 4 से 5 दिन में आपके इस यात्रा के संपूर्ण खर्च की बात करें तो वो लगभग सब प्रकार के खर्च मिला करके, जिसमें आपके कर, पार्किंग और कुछ सामान्य खर्च जो आप करते हो, सबको मिला करके लगभग ये 4 से 5 दिन की यात्रा में आपके तकरीबन 28,000 रुपये से 30,000 रुपये खर्च होंगे। हाँ, थोड़ा काम या ज़्यादा हो सकता है, मगर इतना तो खर्च लगभग आएगा ही आएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने बात की है खर्चे के बारे में। बाकी यहाँ पर रहना, खाना और ट्रैकिंग किस समय करें या फिर नाइट स्टे कहाँ पर करें, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको अलग से वीडियो बनाकर जानकारी उपलब्ध कराऊंगा, क्योंकि सारी चीज़ एक वीडियो में सजा नहीं कर सकता, वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं अगले वीडियो में आपको इस यात्रा के बारे में वो जानकारी उपलब्ध करा सकूं कि रात्रि विश्राम कहाँ करना है और किस समय गौरीकुंड से ट्रैकिंग करनी है। सारी चीज़ नेक्स्ट वीडियो में साझा की जाएगी।